Again, welcome to our channel SRVS Learning Online Platform. Here we are study agriculture and at time this is part 4. Before seeing the part 4, you have to search on my channel at the previous parts of that chapter. In previous chapters, we have learned that the cropping pattern of our country. तो 3 क्रॉपिंग पैटर्न मेनली यहाँ पे डिस्क्राइब हम लोगों ने पिछली वीडियोस के अंदर बात किए थे और इस क्रॉपिंग पैटर्न के अंदर मेनली जो है रबी, खरीफ एंड जायद की क्रॉप्स हम लोगों ने बात की। रबी की क्रॉप को किस तरीके से हमने रखा, किस सीजन के अंदर रखा जाता है, कितना टेम्परेचर होता है, क्या इरिगेशन वहाँ पे रिक्वायर्ड है। उसके बाद हमने खरीफ की को और जायद को हम लोगों ने इसको डिफरेंट क्रॉपिंग पैटर्न के अंदर रखा। इन प्रीवियस वीडियो वी हैव टॉक अबाउट द मेजर क्रॉपिंग पैटर्न ऑफ इंडिया। मेजर क्रॉपिंग पैटर्न के अंदर हमने मेजर क्रॉप्स के बारे में हमने लास्ट वीडियोस के अंदर वीट को हमने डिस्कस कर लिया। वीट का क्या पैटर्न है, कहाँ पे होती है, मेजर एरियाज क्या हैं, कितनी रेनफॉल चाहिए, क्या किस सिचुएशन में उसको प्रोड्यूस किया जाता है। सेकेंड हमने वीट को किया था। वीट के बाद हमने माइलेट्स को कर लिया था। माइलेट्स के बाद यहाँ पे हमारा जो मेन जो टॉपिक है वो है यहाँ पे मेज। तो मेज को हम लोग देख लेते हैं। मेज, तो मेज के लिए जो कुछ थोड़ी सी हमें चीज समझने के लिए कि पहले तो हम मेज को समझ लेते हैं कि मेज का जो सबसे ज़्यादा जो मेज के लिए ज़रूरी है, यहाँ ओल्ड एलुवियल सॉइल यहाँ पे ज़रूरी है। टेम्परेचर 21 to 27 डिग्री यहाँ पे ज़रूरी है। ये एक ऐसी पैटर्न है जो दोनों सीज़न के अंदर यानी कि खरीफ में भी बोलते हैं हम लोग और रबी में भी हम लोग बोलते हैं, तो दोनों सीज़न के अंदर उगाई जाती है। ये एक ऐसी जो क्रॉप है जिसको हम फोडर में भी यूज़ करते हैं और मैलेट्स में भी यूज़ करते हैं, यानी कि फोडर में भी यूज़ कर रहे हैं और सीरियल्स में भी यूज़ कर रहे हैं। तो maize is the only crop which we can use as fodder as well as cereals, and it required which we used as fodder as well as cereals. It requires, तो जो टेम्परेचर है, टेम्परेचर यहाँ पे कितना रिक्वायर्ड होना चाहिए? टेम्परेचर जो है ये 21 डिग्री सेल्सियस टू 27 डिग्री सेल्सियस के पास यहाँ पे टेम्परेचर रिक्वायर्ड होना चाहिए। ये आपका मेनली जो है ये खरीफ सीजन में है, लेकिन अगर हम लोग रबी सीजन उसके बाद अगर हम लोग कई बार इसे क्या है, सीज़न जो है इसका, सीज़न जो है मेन जो सीज़न है इसका खरीफ ही होता है। हम लोग हमेशा खरीफ में इसको शो करते हैं, लेकिन अब जो है ये रबी सीजन में भी हो जाता है बिकॉज ऑफ द हाई यील्ड वेराइटी यूजिंग ऑफ द HYP। हम लोग पिछले वीडियोज़ में HYP को लेकर अच्छी खासी चर्चा कर चुके हैं। हाई यील्ड वेराइटी सीड्स अगर हम लोग यूज़ करते हैं तो ये रबी पैटर्न्स के अंदर भी हो जाता है। इसके अंदर जो है सीज़न जो है जो टेम्परेचर होता है वो 21 to 27 होता है और ठीक है। इसके जो मेजर प्रोड्यूशन हैं वो आपका बिहार हो गया, उत्तर प्रदेश हो गया, राजस्थान हो गया, कर्नाटक हो गया, मध्य प्रदेश हो गया, ठीक है, आंध्र प्रदेश हो गया। तो मेजिंग क्रॉपिंग पैटर्न कौन सा हो गया, एरिया कहाँ पे क्या क्या हो गया इसके? बिहार, सबसे ज़्यादा बिहार के अंदर, उत्तर प्रदेश के अंदर, कर्नाटक के अंदर और आंध्र प्रदेश के अंदर एंड सो ऑन। ये तो आपका हो गया आपका मेज। उसके बाद हम बात करते हैं सेकेंड इंपॉर्टेंट क्रॉप की जो है पल्सेस। तो पल्सेस के लिए सबसे अच्छी बात यह है कि जो पल्सेस है वो हमारी ऑल ओवर द वर्ल्ड सबसे ज़्यादा कंजम्पशन पल्सेस का हम लोग करते हैं, यानी इंडिया के अंदर सबसे ज़्यादा
कंजप्शन होता है, और खुशी की बात यह है कि प्रोडक्शन भी सबसे ज़्यादा इंडिया ही करती है। इंडिया में कई बार क्वेश्चन आता था कि विच स्टेट्स आर ग्रोन द मोस्ट ऑफ नंबर ऑफ पल्सेस, तो वो हो गया हमारा मध्य प्रदेश। तो ये क्वेश्चन भाई कई बार पूछा गया कि विच स्टेट्स आर ग्रोन द मोस्ट नंबर ऑफ पल्सेस इन आवर कंट्री, तो वहाँ पे हो गया मध्य प्रदेश। तो पल्सेस हो गया। हाई लेवल ऑफ प्रोटीन्स यहाँ पे मिलती हैं, क्योंकि प्रोटीन्स यहाँ पे बहुत अच्छी हैं, तो इसका कंजम्पशन भी बहुत ज़्यादा है, और अगर कंजम्पशन ज़्यादा है तो इसलिए क्या है, डिमांड है तो हम लोग क्या करते हैं, प्रोडक्शन भी काफ़ी सारा करते हैं। तो इट इज़ द लार्जेस्ट, तो इंडिया इज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ पल्स इन द कंट्री। इन वर्ल्ड के अंदर सबसे ज़्यादा प्रोडक्शन कौन कर रहा है, आपका इंडिया कर रहा है। उसके बाद जो पल्सेस हैं वो डिफरेंट सीजन में डिफरेंट पल्सेस हो रही हैं। तो यहाँ पे जो है आपका तूर दाल, उसका आप अरहर कहते हैं, मूंग, मसूर, उड़द एंड सोया, पीज, तो ये सारी दाल अपना हो गई। अब जो इम्पोर्टेंट बात है इसके अंदर, सबसे इम्पोर्टेंट बात तो ये है कि ये हाई रिच इन प्रोटीन्स, तो इट इज आल्सो हाई रिच इन प्रोटीन्स हैं। हाईली प्रोटीन्स है। हाईली प्रोटीन्स के बाद इसके अंदर ये लेगुमिनस क्रॉप है। तो लेगुमिनस क्रॉप का फायदा ये है कि लेगुमिनस क्रॉप के बाद हम क्या करेंगे कि इसको एक सीजन के बाद दोबारा जो है, तो लेगुमिनस क्रॉप है। लेगुमिनस क्रॉप है, इसलिए क्या करेंगे कि एक सीजन को छोड़कर अगले सीजन में इसको कोशिश करते हैं कि लेगुमिनस क्रॉप को करें, जो कि फिक्सेशन ऑफ नाइट्रोजन, किसके काम में आता है, फिक्सेशन ऑफ नाइट्रोजन। नाइट्रोजन की फिक्सेशन में केवल एक दाल को छोड़ के जो है आपका तूर दाल, यानी कि अरहर दाल आपका इस काम में नहीं आती है। बाकी आपकी जो है बाकी सारी दालें जो है लेगुमिनस क्रॉप में होती हैं, जो कि आपका फिक्सेशन ऑफ नाइट्रोजन करती हैं, सिवाय एक अरहर दाल को छोड़ के। ठीक है, जो यहाँ पे है, अभी हम इसमें बात कर चुके हैं कि जो आपका एरिया है, इसमें जो सबसे ज़्यादा एरिया के अंदर आपका मध्य प्रदेश है, उसके बाद महाराष्ट्र है, कर्नाटका है, थोड़ा बहुत गुजरात, सोन, ये आपका हो गया। उसके बाद हम जो बात करते हैं फूड क्रॉप अदर देन, तो फूड क्रॉप अदर देन ग्रेन्स, तो फूड क्रॉप अदर देन ग्रेन्स में जो सबसे पहले हम बात करने वाले हैं, वो बात करने वाले हैं सबसे ज़्यादा बात करते हैं सबसे इम्पोर्टेंट क्रॉप की अदर देन द ग्रेन, तो वो है आपका शुगर केन। तो शुगर केन के अंदर जो शुगर केन है उसकी जो खासियत ये है, तो शुगर केन है ये किस तरह की क्रॉप है, ये ट्रॉपिकल एंड सब ट्रॉपिकल क्रॉप है। और ट्रॉपिकल अगर सब ट्रॉपिकल क्रॉप है तो इसके अंदर क्या होगा, इसके अंदर हाई टेम्परेचर क्रॉप होगा, हाई फीडिंग होगी, मतलब कि हाई रेनफॉल इसको चाहिए होगा। तो और ये इसके अंदर जो है सबसे ज़्यादा चाहे वो सोन एरिया से लेकर हार्वेस्टिंग टाइम का जो भी टाइम है उसके अंदर क्या चाहिए होगी, मैनुअल लेबर चाहिए होगी। ये काम आता है इन द प्रोडक्शन ऑफ शुगर, इन द प्रोडक्शन ऑफ जैगवार, गुड़, ये सब चीज़ें इसके अंदर काम में आएगा। तो शुगर केन इज ए ट्रॉपिकल, इट इज़ अ ट्रॉपिकल एंड सब ट्रॉपिकल। सब ट्रॉपिकल टाइप ऑफ क्रॉप।
ट्रॉपिकल एंड सब ट्रॉपिकल टाइप ऑफ क्रॉप है। इसके अंदर जो टेम्परेचर सही होगा, एवरेज टेम्परेचर जो है, टेम्परेचर जो है वो आपका 21 डिग्री टू 27 डिग्री सेल्सियस लगभग होना चाहिए। एवरेज रेनफॉल जो है यहाँ पे आपकी एवरेज रेंज जो है 75 सेंटीमीटर टू 100 सेंटीमीटर लगभग होनी चाहिए। तो एवरेज रेंज जो है 75 सेंटीमीटर टू 100 सेंटीमीटर यहाँ पे होनी चाहिए। उसके बाद हम देख लेते हैं कि ये जो है वो किस टाइप के, अच्छा जहाँ पे जो है लो इरिगेशन टाइप है, लो इरिगेशन वाली जगह हैं, वहाँ पे भी ये प्रोडक्ट प्रोड्यूस किया जा सकता है और विद द हेल्प ऑफ द इरिगेशन। और यहाँ पे क्या है, सेकंड थिंग क्या है, इसमें जो है मैनुअल लेबर की ज़रूरत बहुत ज़्यादा पड़ेगी, मैनुअल लेबर चाहिए बिकॉज ऑफ द मैनुअल लेबर चाहिए। मैनुअल लेबर इसलिए चाहिए, मैनुअल लेबर चाहिए, मैनुअल लेबर क्यों चाहिए, क्योंकि इसमें चाहे बोने से लेके काटने तक जो है सारा काम हाथ से ही होता है। मशीनों के अभी इतनी सक्षम नहीं है ज़्यादातर कि वो हम लोग इसे उसमें यूज़ में ले सकें, तो सारा काम यहाँ से होना चाहिए। इट इज़ द सेकंड लार्जेस्ट प्रोडक्शन इन आवर कंट्री, तो इन द वर्ल्ड। तो प्रोडक्शन जो है इसका सेकंड लार्ज प्रोडक्शन है, सेकंड लार्ज प्रोडक्शन इन द वर्ल्ड। सेकेंड लार्ज प्रोडक्शन करता है। सेकेंड लार्ज प्रोडक्शन के बाद क्या करता है, आफ्टर ब्राज़ील के बाद जो है इसका सेकेंड लार्ज प्रोडक्शन हम लोग करते हैं। ये यूज होता है आपके शुगर के अंदर, जगरी के अंदर, खांड, इसी को गुड़ कहते हैं ना, खांड सारी के अंदर, ये जो शक्कर जो होती है येलो कलर की होती है, शक्कर हो गया, खांडसारी इसी से बनती है, और मोलासे, ये सारी चीज़ें हम लोग इससे बनाते हैं। और जो है इसके जो मेन पैटर्न है, जो सबसे ज़्यादा जो ये हम जहाँ पे मिलती है, तो जो सबसे ज़्यादा एरिया है वो एरिया क्या है, इसका एरिया जो है आपका महाराष्ट्र, डेफिनेटली महाराष्ट्र तो होना ही है क्योंकि सबसे ज़्यादा प्रोडक्शन महाराष्ट्र। अब उत्तर प्रदेश हो गया है तो ये थोड़ा सा इकोनॉमिक्स में इनका पैटर्न चला जाता है, इकोनॉमिक्स में चला जाता है ये, तो थोड़ा सा देख लीजिएगा। उत्तर प्रदेश आगे पीछे होते रहते हैं ये, देन आंध्र प्रदेश, थोड़ा कर्नाटक में भी होता हुआ, तो ये आपका हो गया। उसके बाद हम थोड़ा सा एक मोटा मोटा ले लेते हैं, ऑयल सीड है, ज़्यादा यहाँ पे क्वेश्चन नहीं पूछने पाते। ऑयल सीड्स हैं, ऑयल सीड जो डिफरेंट टाइप के ऑयल सीड हम लोग यूज़ करते हैं, चाहे वो सनफ्लावर ऑयल हो, चाहे वो ग्राउंडनट ऑयल हो, चाहे वो कोकोनट ऑयल हो, तो ये सारे ऑयल हम यूज़ करते हैं, फूड प्रोडक्शन है, और ये सारी चीज़ें हम लोग देखेंगे। 12% लगभग इंडिया जो है ऑयल का प्रोडक्शन करती है, तो यहाँ पे ज़्यादा क्वेश्चन पूछने वाला नहीं है। उसके बाद अब एक इम्पोर्टेंट टॉपिक ले लेते हैं, इसको थोड़ा सा, हाँ इसको कंप्लीट कर लेते हैं, कम से कम थोड़ा लंबा टॉपिक पढ़ने वाला है, तो इसको कंप्लीट कर लेते हैं। ये दो टॉपिक अपना साथ में रहेंगे। तो एक टॉपिक जो इसमें होने वाला है वो होने वाला है आपका, तो बात करने वाले हैं सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक की, यहाँ पे टी एंड कॉफ़ी, टी एंड कॉफ़ी। तो टी जो है हमको पता है कि इनिशियली ये कहाँ से, ये कहीं ना कहीं ये क्या है, एक बिवरेज है, बिवरेज क्रॉप है, और बिवरेज क्रॉप है, और ये इनिशियली ब्रॉट बाय द ब्रिटेन से ही आई है। लेकिन ये क्या, किस टाइप की क्रॉप है, ये क्या है, बिवरेज क्रॉप होने के साथ साथ क्या है, प्लांटेशन क्रॉप है। इट इज़ अ टाइप ऑफ अ प्लांटेशन क्रॉप। एंड जब हमने याद करो प्लांटेशन क्रॉप पढ़ा था, तो प्लांटेशन क्रॉप में हमने क्या चीज़ें पढ़ी थी कि एक लार्ज लैंड ऑफ एरिया होना चाहिए, लेबर इंटेंसिव होना चाहिए, जहाँ पे चीप लेबर की जरूरत हो, तो क्या होना चाहिए, ये क्या है, टी क्या है, लेबर इंटेंसिव वर्क है।
लेबर इंटेंसिव हो गया, लेबर इंटेंसिव है और सस्ती लेबर यहाँ पे चाहिए होती है, क्योंकि जो यहाँ पे और क्या चाहिए, फ्रॉस्ट फ्री टेम्परेचर चाहिए, फ्रॉस्ट फ्री एनवायरनमेंट चाहिए। जो रेनफॉल है वो अबव 100 डिग्री 100 सेंटीमीटर चाहिए, मोर देन 100 सेंटीमीटर जो है एवरेज टेम्परेचर एवरेज रेनफॉल चाहिए। यहाँ पे रेनफॉल काफ़ी अच्छा खासा होना चाहिए। ये इंडिया के इस वक्त ईस्टर्न पार्ट में बहुत ज़्यादा होता है, जैसे कि आपकी जलपाईगुड़ी वेस्ट बंगाल, दार्जिलिंग इन असम, तो ये वहाँ पे काफ़ी अच्छा हो रहा है। और मेनली हम देख लेते हैं कि एरिया इसके अंदर क्या आ रहे हैं, तो असम के अंदर इन डिस्ट्रिक्ट ऑफ वेस्ट बंगाल, और मिजोरम के अंदर और मेघालय के अंदर भी ये अब होने लगा है, मिजोरम एंड मेघालय, सम पार्ट ऑफ तमिलनाडु एंड केरल आल्सो। तो ये आपका लेबर इंटेंसिव हो गया है। इसके बाद ये थर्ड है आफ्टर चाइना एंड तुर्की प्रोडक्शन के अंदर। इसके बाद हम जल्दी से कॉफ़ी का समझ लेते हैं। कॉफ़ी को बहुत ज़्यादा नहीं दिया हुआ आपके सिलेबस के अंदर। तो कॉफ़ी जो है ये भी एक बिवरेज टाइप ऑफ क्रॉप है, बिवरेज टाइप ऑफ क्रॉप है, जिसके अंदर 3.2% जो है ऑल ओवर द वर्ल्ड का ये प्रोडक्शन करता है। लेकिन इसकी जो खासियत है वो ये है कि अरेबिक टाइप की कॉफ़ी हम लोग बनाते हैं। अरेबिक कॉफ़ी हम लोग बनाते हैं जो कि बहुत डिमांड में रहती है, जिसका टेस्ट जो है बड़ा अच्छा होता है, काफ़ी फ्रेश टेस्ट रहता है। और जो कि हमने कहाँ से लेकर आए हैं, जो स्टार्टिंग इनिशियली जो आई है वो यामीन से आई है। ठीक है, अरेबिक कॉफ़ी है जो यामीन से आई है, यहाँ पे जो इसका प्रोडक्शन होता है। सबसे ज़्यादा जो अरेबिक कॉफ़ी जो बन रही है वो आपका कर्नाटक है, उसके तमिलनाडु एंड केरल। अच्छा, ये जो है कन्फाइंड हो गया है थोड़ा सा, आपका कर्नाटक हो गया। बाबा बुदुन की पहाड़ियाँ हैं वहाँ पे, माउंटेन्स ऑफ बाबा बुदन। अब ये तमिलनाडु में आपका ये आपका नीलगिरी ये कन्फाइंड नीलगिरी की पहाड़ी तक हो गया, माउंटेन्स ऑफ नीलगिरी। ठीक है, ये यहाँ तक अब हो गया है। ठीक है, तो जो कि केरल और तमिलनाडु के अंदर तक सीमित है। ठीक है, और आज के लिए काफ़ी है, ये वीडियो फिर लंबा हो जाएगा और फिर बड़ी दिक्कत होने वाली है। ओके, गुड बाय, थैंक यू।